ये आपका क्वेश्चन है, ज्योमेट्री ऑफ SF4 मॉलिक्यूल इज। तो आपको ज्योमेट्री आइडेंटिफाई करने के लिए मॉलिक्यूल है आपका SF4 है। तो सल्फर के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? सल्फर के पास है टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे बनाएंगे? 3s2 3p4। अब इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 4 को इसने बॉन्डिंग करना है फ्लोरीन के साथ। तो बच गए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, जो एक लोन पेयर की तरह रहेगा। तो टोटल हमारे पास 5 बॉन्ड होंगे, जिसमें से 4 हमने फ्लोरीन के साथ अटैच करना है और एक सिंगल बॉन्ड जो है हमने लोन पेयर की तरह रखना है। तो ये सल्फर का मॉलिक्यूल हमने ड्रॉ कर दिया है। 3 जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो लीनियर प्लेन में लाई करेंगे और 2 जो हैं वो एक्सियल प्लेन में बॉन्डिंग होगा। एक अबाव बॉन्डिंग करना है हमने और एक नीचे बॉन्डिंग करना है। तो टोटल हमारे पास 4 फ्लोरीन है। तो हमारे पास 2 तरीके हैं कि 4 पॉइंट पे आप फ्लोरीन रखो, किसी एक पॉइंट पे आपने लोन पेयर को रखने की कोशिश करनी है। तो टोटल हमने रिपल्शन काउंट करना है कि ये वाला जो लोन पेयर होगा ये रिपल्शन, यदि इस लोन पेयर को मैं फ्लोरीन इस पॉइंट पे रख दूं तो रिपल्शन कितना होगा, या इसको लीनियर प्लेन में रखूं तो रिपल्शन कितना होगा। अब जो इनके बीच का जो एंगल होता है लीनियर प्लेन के अंदर अंदर जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। इनके बीच में आपस में जो एंगल रहता है वो होता है 120 डिग्री। और जो एक्सियल प्लेन, जो आपका ऊपर और नीचे वाला प्लेन है, उसके अंदर आपका एंगल रहेगा 90 डिग्री, वर्टिकल रहेगा। तो आपका लोन पेयर जो है वो लीनियर प्लेन में लाई करने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो एंगल 120 इससे रिपल्शन कम हो जाएगा। जैसे मैं लोन पेयर यहाँ पे रखता हूँ तो उसका जो रिपल्शन है आपस में, तो इन द प्लेन उसका कम है, क्योंकि इन सबके बीच में जो है आपस में एंगल 120 है, इसमें 120 है। जो एक्सियल बॉन्ड है उनके साथ उसका 2 के साथ रिपल्शन होगा। यदि आप इसको एक्सियल प्लेन में रखते हो तो एक्सियल प्लेन में रखोगे तो उसका तीनों मॉलिक्यूल के साथ जो है, इसके साथ भी उसका रिपल्शन है क्योंकि 90 डिग्री पे होगा, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन है। इसके साथ भी, बॉन्ड के साथ भी रिपल्शन है, तीसरे वाले बॉन्ड के साथ भी उसका रिपल्शन है। सो आपका जो इसमें लोन पेयर लाई करेगा वो लीनियर प्लेन में लाई करेगा। सो आपने ये सल्फर का मॉलिक्यूल हो गया, पता लग गया कि आपने ये लीनियर प्लेन में लोन पेयर को लाई करना है। ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए लोन पेयर के अंदर। एक्सियल प्लेन के अंदर हमने फ्लोरीन्स को लाई करना है, क्योंकि अब इसका जो मेन रिपल्शन है फ्लोरीन के साथ साथ वो 190 डिग्री पे बस 2 ही रिपल्शन हो रहा है मेनली, और बाकी 2 है 2 फ्लोरीन के एटम और हमने ड्रॉ कर दिए। तो अभी एक लोन पेयर हो गया, 4 फ्लोरीन एटम हो गए। ये शेप क्या हो गया है? सीसो शेप हो गया है। जैसे आपका सीसो होता है ऐसा इसका शेप हो गया। तो आपका आंसर था सीसो। अब इसमें कोई पूछता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है? इसमें एक तो आपने लोन पेयर रखना था डबल बॉन्ड के साथ, और बाकी आपको 4 जो थे अलग से बॉक्सेस चाहिए जिसमें आपको सिंगल पेयर चाहिए। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल चाहिए और एक आपको d ऑर्बिटल चाहिएगा, क्योंकि टोटल आपने 4 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करनी है sp3d, क्योंकि आपने 4 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करनी है और एक ऑर्बिटल में आपने डबल बॉन्ड को प्लेस करना है। तो एक s ऑर्बिटल रहेगा, 3 p ऑर्बिटल रहेंगे, एक d ऑर्बिटल रहेगा। इन तीनों को जो हाइब्रिड sp3d हाइब्रिड होगा उसके अंदर एक हाइब्रिड के अंदर जो है डबल बॉन्ड लाइक रहेगा, बाकी चारों के अंदर सिंगल बॉन्डिंग के साथ फ्लोरीन का बॉन्डिंग होगा। तो एक अनदर क्वेश्चन जो हो सकता था कि SF4 मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रहेगी, तो आपका आंसर होता sp3d।